गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू एसएन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि होते क्या हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने लिखा है, देखो सबसे पहले कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन एट लोवेस्ट वन वेरिएबल, यानी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उनके अंदर क्या होगा कि लोवेस्ट यानी मिनिमम वन वेरिएबल होगा। मैक्सिमम तो हो सकते हैं लेकिन मिनिमम है वो वन वेरिएबल होना कंपलसरी है। अगर वन वेरिएबल नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनता। जैसे मैं लिखूं 2 + 3 = 5, तो इसके अंदर वेरिएबल है नहीं है, कांस्टेंट ही दे रखे हैं। अगर वेरिएबल नहीं है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करके लिखूं 2x + 3 = 9, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस क्या होता है कि जिसमें वन वेरिएबल होना कंपलसरी है, लोवेस्ट वन वेरिएबल। मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, जैसे x + y = 5। 3 भी हो सकते हैं, x² + xy + y²। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल है वो मिनिमम तो होना चाहिए 1, तभी क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो एक्सप्रेशन यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है ना। जैसे लाइक 5x + 2 = 12 है, ये भी क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीन्स समझ में आ गया ना सभी को कि क्या कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन एट लोवेस्ट वन वेरिएबल, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें मिनिमम या लोवेस्ट बोलो या मिनिमम वन वेरिएबल होना कंपलसरी है। अगर वेरिएबल नहीं है तो वो क्या नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि x हो, y हो या फिर A हो, कुछ भी हो सकता है A to Z। ठीक है ना। अब देखो कुछ आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब उनको हम लोग देखते हैं कि उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे दे रखा है x + a, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे। जैसे x + a है तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, एडेड 9 in x। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, एडेड 9 in x, यानी हम लोग 9 में अगर x को ऐड करते हैं तो क्या आता है, x + 9 आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट a - 3, तो इसको क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टेड 9 फ्रॉम, सॉरी a है, ये a है, a इसको a लिख देते हैं, a फ्रॉम 3, सबट्रैक्टेड a फ्रॉम 3, यानी a में से क्या लेस करते हो आप, 3, या 3 में से a लेस कर दो, बात तो वही रहेगी। नेक्स्ट i 3 × x, तो इसको कैसे करेंगे, तो करेंगे x इज मल्टीप्लाइड बाई 3, x इज मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी x है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। तो इसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, x इज मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है। नेक्स्ट आप डिवाइड के रूप में ले सकते हो, 13 डिवाइड बाई y। ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 13 इज डिवाइड बाई 13 इज डिवाइड बाई y। ठीक है।
13 डिवाइडेड बाई कर दो जी, इसको डिवाइडेड बाई वाई, यानी 13 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, वाई से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट, यानी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है ना। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए और उसको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करोगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको, गिवन एक्सप्रेशन फॉर द given expression for the following cases, आपको ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है 15 एडेड टू 2n, 15 एडेड टू 2n। सेकेंड नंबर पे दे रखा है 15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x। थर्ड में दे रखा है 3 एडेड टू ट्वाइस ऑफ अक्ष, ठीक है। या अक्ष की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, q भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्री सब्ट्रैक्टेड from twice of q। next 11 subtracted from the product of y and 5, ठीक है। अब आपको देखो ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है ना, अब इनको आपको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से आप लिखते हो, तो जैसे फर्स्ट क्या दे रखा है 15 एडेड टू 2n, यानी 15 को ऐड करना है, किसके अंदर ऐड करना है 2n में, तो 2n प्लस 15, ठीक है ना। यानी 2n था उसमें ऐड कितना किया है 15, तो 2n प्लस 15। नेक्स्ट 15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, यानी इसमें से ये माइनस करना है तो आप माइनस कर सकते हो 2x माइनस 15, हो गया। नेक्स्ट वाले में 3 एडेड टू ट्वाइस ऑफ p, ट्वाइस मीन्स होता है डबल, यानी p का आप डबल करोगे उसमें आप ऐड करोगे कितना 3, तो p का डबल कितना होता है 2p प्लस 3, यानी p का जो डबल है ट्वाइस उसको हम लोग डबल कर दिया और उसमें ऐड करना है क्या आपको 3 ऐड करना है, तो इसमें 3 ऐड कर दिया। नेक्स्ट 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ q, तो इसमें हम लोगों ने एडिशन किया तो इसमें हम लोग क्या करते हो सब्ट्रैक्टेड, और डायरेक्ट क्या है ट्वाइस, ट्वाइस मींस डबल, तो क्या करोगे 2q माइनस 3, ठीक है। अब लास्ट वाला दे रखा है कि 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5, ये कह रहा है कि आपको 11 माइनस करना है, किसमें से करना है प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5, प्रोडक्ट मीन्स होता है इनका मल्टीप्लाई करना, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5y, हो गया। अब उसमें से माइनस क्या करना है आपको 11 माइनस करना है, तो ये 11, तो यह हो गया आपका। इस तरीके से जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखे थे उनको हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है ना। इस तरीके से आप उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिनोमाइल्स एक्सप्रेशंस। अब इनको किस तरीके से देखते हैं, जैसे होता है बाइनोमियल्स या फिर मोनोमियल्स या फिर ट्राइमोनोमियल्स, इनको हम लोग किस तरीके से करते हैं, देखो इनसे पॉलिनोमियल्स ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें फर्स्ट दे रखा आपको बाइनोमियल्स। पहले बाइनोमियल दे रखा है मोनोमियल्स। इसमें क्या होता है कि इसमें ओनली वो सिंगल टर्म होती है। क्या, जैसे कोई भी नंबर दे दे आपको, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 7x हो सकता है या फिर 2x या 5p या 9-9x, कुछ भी हो सकता है। तो जो टर्म होगी वो केवल सिंगल टर्म होगी, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स, यानी सिंगल टर्म जिसके अंदर आती है वो होती है मोनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होता है, जैसे इसमें सिंगल होती है तो बाइनोमियल्स में क्या होगा कि उसमें हो जाएंगे टू क्या होंगे, टर्म हो जाएंगे, जैसे x - 5, ठीक है। या फिर बोले x + y, यानी इनके अंदर जो टर्म है वो कितनी बनी हुई है, मिनिमम 2 बनी हुई है, ठीक है ना। या फिर लिख सकते हैं pq + 5। तो इन सभी के अंदर क्या हो रहा है कि जो टर्म है वो कितनी बनी है, 2 टर्म बनी है। जैसे इसमें मोनोमियल्स थे उनमें सिंगल टर्म थे, और बाइनोमियल्स है उसके अंदर कितने टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, तो इसको हम लोग बाइनोमियल्स। अब थर्ड आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, तो इसके अंदर क्या होगा, ट्राइनोमियल्स में होता है कि इसके अंदर आपके आती हैं 3 टर्म। जैसे इसमें 1, इसमें 2, इसमें कितनी हो जाएंगी, 3 टर्म। जैसे x + y + 2 हो गई कि नहीं होगी। नेक्स्ट हो सकता है 3x² + 2x + 2, इसके अंदर कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म। अब और भी ले सकते हैं इसमें, जैसे a² + 2ab + b², तो इसके अंदर भी क्या होगी, टर्म कितनी है, 3 टर्म बनी है। तो जिसमें सिंगल टर्म हो वो तो मोनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल्स, और जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। तो अब ये जो देखे हैं वो क्या है, एक्सप्रेशंस के टाइप है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोग ट्री फैक्टर बनाते हैं। ट्री फैक्टर कैसे बनता है, देखो तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फाइंड द फैक्टर ऑफ टर्म ऑफ, फाइंड द फैक्टर ऑफ टर्म ऑफ एक्सप्रेशन by making T diagram।
ठीक है। इसमें आपको 3 दे रखे हैं क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट दे रखा है आपको 9x² - 8, सेकेंड दे रखा है वो है 12x² y - 8xy² - 15y², और थर्ड दे रखा है वो है a³ - b³। ठीक है। अब इसका करना क्या है कि इसका टी डायग्राम बनाना है। तो टी डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट बड़ा दे रखा है उसका बनाते हैं। जैसे 9x² - 8, तो टी डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे कि पहले ये जो दे रखे हैं वो ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 9x² एंड सेकेंड टर्म क्या है 8। ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब इनका जो इसका जो फैक्टर होगा 9 का, तो 9 का 9 × x², इनको कर दिए। अब इसके भी होते हैं 9 का क्या होता है 3 × 3, बनते हैं कि नहीं इसके। और जो x² है इसका क्या होगा x × x, तब तो x² बनता है। तो ये हो गए इसके फैक्टर, किसके, केवल 9x² के। अब ऐड के अगर करने हैं तो ऐड के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 2, ये हो गए इसके किसके ऐड के फैक्टर। तो ये क्या बना, ये बनता है ट्री फैक्टर। इस तरीके से बनना है। इसका भी बनाओगे तो इसके अंदर भी क्या होगा कि इसको हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट दे रखा गया है 12x² y - 8xy² - 15y²। तो पहले इसके 3 बनते हैं क्या 12x² y, फिर 8xy² और थर्ड पे 15y²। तो अब इनका जैसे इनका किया है वैसे इनका करते हैं। पहले 12 का करते हैं। तो 12 का क्या होता है पहले अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे 12 फिर x² और फिर y × a। ठीक है। अब 12 के फैक्टर 2 × 3 हो गए इसके। अब x के क्या होते हैं x × x, और y का ओनली y होता है, तो ये इंटू। ठीक है ना। इसी तरीके से इसके हो जाएंगे। तो ऐड के मैंने बताए हैं, ये ऐड के हो गए। अब y x का केवल x ही होगा और y का y × y, और 15 का क्या होता है 15 का 3 × 5, 5 3 जा 15, और y का क्या होता है y × y। तो ये हो गए इसका ट्री फैक्टर। तो ट्री फैक्टर हम लोग इस तरीके से आप कर सकते हो। और लास्ट वाला आपको दे रखा है, क्या दे रखा है a³ - b³। तो इसको भी अगर आपको ट्री फैक्टर बनाना है तो ट्री फैक्टर बनाने के लिए क्या करोगे कि a को हम लोग कितने टाइम लिखते हैं, क्यूब दे रखा है तो मीन्स a × a, b का क्या होगा b × b। तो हो जाएगा कि नहीं। इस तरीके से आप इसका कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो क्या किया है कि हमें क्या करना है, इनका डायग्राम बनाना था। कौन सा डायग्राम, ट्री फैक्टर। तो ट्री फैक्टर इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, उसमें दे रखा है कि फाइंड द कोफिशिएंट इन गिवन टर्म। फाइंड द कोफिशिएंट इन द गिवन टर्म। कोफिशिएंट निकालना है इन सभी में। जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है x इन 4x। नेक्स्ट सेकेंड में दे रखा है आपको y² x² एंड 9 इन
9x² y²। थर्ड दे रखा है इसमें x³ y³ एंड x³ y³ इन -8/5 x³ y³। ठीक है, तो इस तरीका से करना है और इनको क्या करना है, इनका कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला दे रखा आपको क्या x इन 4x, तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट बाई किसका निकाल रहे हो पहले, इसमें x का, तो x का अगर कोफिशिएंट निकालना है तो इसमें से जो x है उसको हटा दो तो क्या बचता है, केवल 4, तो 4 इसका क्या हो गया कोफिशिएंट बाई x इज इक्वल टू 4, तो 4 इसका क्या होगा कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें भी क्या करना है, जैसे इस वाले में सेकंड वाले में दे रखा है y² x² एंड 9 इन 9x² y²। तो पहले y का निकालेंगे तो y² का, तो y² का क्या होगा, इसमें से केवल y² को हटा दो तो क्या बचता है 9x²। नेक्स्ट x² का अगर निकालेंगे तो क्या करोगे, इसमें से x² को हटा दो, तो x² को हटाते हैं तो क्या बचता है 9y²। ठीक है, अब लास्ट में किसका निकालना है 9 का, तो 9 को छोड़ दो और बाकी क्या रिमेनिंग क्या डिजिट वेरिएबल ही बचते हैं केवल, तो वेरिएबल क्या है x² y², तो ये इनके क्या हो गए कोफिशिएंट होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, जैसे फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया तो थर्ड वाले का कर सकते हो। जैसे x³ है उसमें से ये छोड़ दो तो बचता क्या है रिमेनिंग -8/5 y³, इसका निकालेंगे तो y³ को इसमें से ले लेते हैं तो रिमेनिंग क्या है -8/5 x³, और लास्ट में इनका निकालना है तो इनको हटा दो तो ओनली रिमेनिंग क्या होता है -8/5। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, अब आप करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट आगे, वो करना है आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो आज तक जो किया है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो जो वीडियो है उसको रिपीट करके चेक कर लो, जिससे आपको और अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो ये आज का टॉपिक यही हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू कल करेंगे जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, वो और करते हैं हम लोग कल। ठीक है ना, तब तक के लिए गुड बाय।